हाय फ्रेंड, आपका एक बार फिर से एसपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशन, तो सब स्टेशन हमने जाना कंस्ट्रक्शन के आधार पे दो प्रकार का होता है, इंडोर टाइप सब स्टेशन और आउटडोर टाइप सब स्टेशन। तो हम सब ने इंडोर टाइप सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम और लेआउट डायग्राम पढ़ चुके हैं। अब आइए हम सब जानते हैं आउटडोर टाइप सब स्टेशन के बारे में। तो आउटडोर टाइप सब स्टेशन के बारे में आइए देखते हैं। थोड़ा हम हेडिंग यहाँ लिख दे रहे हैं, आउटडोर टाइप सब स्टेशन, आउटडोर टाइप सब स्टेशन, जिसे हम कहते हैं बाहरी प्रकार का उपकेंद्र, बाहरी प्रकार का उपकेंद्र। आइए देखते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भाई, ये भवन के अंदर सब स्टेशन नहीं होगा, ये भवन के बाहर होगा। जैसे हम सब अपने घर के बाहर देखते हैं ट्रांसफार्मर पोल पे लगा है, तो अभी एक प्रकार का क्या है, सब स्टेशन है। फिर हम सब क्या देखते हैं कि भाई जो पावर हाउस है वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी क्या है, भवन के बाहर है। तो पोल पर जो ट्रांसफार्मर रखा होगा तो वह भी एक सब स्टेशन है, उसे हम कहेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। और जो पावर हाउस पे ट्रांसफार्मर देखेंगे वो न्यू बना के फाउंडेशन पे रखी होती है, या कहीं कहीं आप शहरों में देखते हैं न्यू बनाकर ट्रांसफार्मर फाउंडेशन पर रखा होता है। तो इसे हम कहते हैं फाउंडेशन टाइप सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन कहा जाएगा। और जो पोल होगा उसे कहेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो अर्थात आउटडोर टाइप सब स्टेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड टाइप सब स्टेशन। दूसरा है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। यह है पोल माउंटेड सब स्टेशन, यह है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। आइए सबसे पहले हम जानेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो बताया जा रहा है कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है वह पोल पे स्थित होगा। तो पोल होगा एस टाइप का, उस पे रहेगा। तो और एक बात और जान लें कि आउटडोर टाइप जो सब स्टेशन होता है वह कितने केवीए के लिए प्रयोग किया जाएगा। आउटडोर टाइप सब स्टेशन का प्रयोग हम 300 केवीए तक या 300 केवीए के ऊपर तक प्रयोग किया जाता है। 100 केवीए से लेके इसके ऊपर जितना होगा आउटडोर टाइप सब स्टेशन प्रयोग होगा। यह दो प्रकार का है, पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। अब आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं 2 सेकंड के लिए। चलिए आइए देखते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन क्या होता है। पोल माउंटेड सब स्टेशन यह पोल पे रहेगा। यह केवल 100 केवीए के लिए प्रयोग किया जाता है। यह 11,000 वोल्टेज को 0.4 केवी में बदलता है। तो आइए देखते हैं और इसको पोल पे कैसे आरोपित किया जाएगा, इसका सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा और इसमें आवश्यक सामग्री क्या है, देख लेते हैं। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जगह नहीं है तो हम पूरे इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो पोल लेते हैं वह पीसीसी पोल या आरसीसी पोल होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे पीसीसी पोल ले रहे हैं, तो ऐसे पीसीसी पोल यहाँ दिखा दे रहे हैं।
ये ग्राउंड तक जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे पीसीसी पोल को हम, एक पीसीसी पोल हो गया, या एच टाइप पोल पे स्थित होता है। गांव के आप कस्बे में या गांव में या मोहल्ले में, शहर पे जब पोल पे ट्रांसफार्मर रखा होगा, वो आप देखे होंगे ऐसे दो पोल आपस में खड़े रहते हैं, जो एच टाइप का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो इसलिए हम इस पोल को हम कहेंगे एच टाइप पोल, जो दो पोल से मिलके बनेगा। अभी इसके नीचे दिखाया जाएगा, क्योंकि ये नीचे और बढ़ सकता है, हम ऊपर से सामग्री जोड़ते चले आएंगे। तो सबसे ऊपर MS चैनल होता है, माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का MS चैनल होगा। ये माइल्ड स्टील का MS चैनल दिखाई दिया जा रहा है, माइल्ड स्टील का MS चैनल हो गया। ठीक, ये नट बोल्ट द्वारा इसको स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। अब क्या होता है, बाहर से लाइन आएगी, इनकमिंग लाइन जो होगी वह 11,000 की होगी। बताया गया कि 11,000 को 415 वोल्ट में या 400 वोल्ट में चेंज करता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले R फेज लाएंगे, फिर Y फेज, फिर B फेज, क्योंकि ये 3 फेज आएगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लैंप लगाएंगे और यहाँ पे इंसुलेटर एक प्रयोग किया जाएगा। तो जो इंसुलेटर प्रयोग किया जाएगा वह डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है या तनाव इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम स्क्रू को दिखा दिए। अब इसके बाद इसी के सहायता से यहाँ पे डिस्क टाइप इंसुलेटर जुड़ा रहेगा। जैसे ये जोड़ा जा रहा है तो डिस्क टाइप इंसुलेटर यहाँ जुड़ा रहेगा। तो चलिए दिखा दिए। अब इसी से जुड़ जाएगा R फेज, ये R फेज जुड़ गया। अब आइए Y फेज जोड़ते हैं। तो Y फेज भी इसी प्रकार क्लैंप द्वारा जुड़ा रहेगा। तो Y फेज को हम जोड़ के दे रहे हैं। थोड़ा इन दोनों के बीच में गैप रखिए। ठीक, अब ऐसे ले आइए जैसे बनाया जा रहा है, ये दिखा दीजिए। अब इनको स्क्रू दिखा दीजिए कैसे स्क्रू से कसे हैं। ठीक, स्क्रू द्वारा कैसे कसे हैं ये दिखा दिए, यह हो गया। अब यहाँ से इनको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब डिस्क इंसुलेटर लगाएंगे। तो डिस्क इंसुलेटर 3 जोड़ दे रहे हैं जैसे पहले में जोड़े हैं। तो यह हो गया भाई डिस्क इंसुलेटर। तो चलिए सभी इंसुलेटर एक बराबर माप के रहेंगे, आप सभी बराबर माप के बनाइएगा। ठीक, ये Y फेज हो गया। अब आइए B फेज बनाते हैं। तो B फेज हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक, तो B फेज यहाँ दिखा दे रहे हैं ऐसे। B फेज यहाँ पे ले लिया गया, यह हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए जैसे वहाँ पे वो जुड़ा था। चलिए ये सही से नहीं बन पाया, दिखा दे रहे हैं फिर से। तो यहाँ पे हम थोड़ा और इधर दूरी लेके तब इसको ला के ऐसे दिखा दिए। ठीक, इस प्रकार ये बन गया। अब आइए बोल्ट दिखा देते हैं। ये बोल्ट हो गया ऐसे, इस साइड और इस साइड। अब इसको अंदर से थोड़ा दिखा दीजिए, यह हो गया। अब डिस्क इंसुलेटर जोड़िए, पहला डिस्क, दूसरा डिस्क, फिर ये तीसरा डिस्क, फिर ये हो गया B फेज। इस प्रकार हम तीनों फेज जोड़ देंगे। अब आइए बात ये करते हैं कि सबसे जब लाइन 11 kV आती है तो तनाव इंसुलेटर के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। अब चूँकि इस पोल पर ट्रांसफार्मर लगेगा तो आकाशीय बिजली गिरेगी, जिससे ट्रांसफार्मर डैमेज ना होने पाए। उसके लिए यहाँ पे LA लगाएंगे, लाइटिंग अरेस्टर। तो यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर हर R फेज, Y फेज, B फेज तीनों के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लाइटिंग अरेस्टर दिखा दें। तो लाइटिंग अरेस्टर का हम इस प्रकार यहाँ दिखा दे रहे हैं। मान ले रहा है कि लाइटिंग अरेस्टर है, इस प्रकार ये दिखा दिया गया। ये क्या है भाई, LA है लाइटिंग अरेस्टर। तो ये हो गया R फेज का। और यहाँ से वायर ले जाके इसको ऐसे जोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक LA Y फेज के लिए, तो एक LA Y फेज के लिए दिखा दीजिए यहाँ पे ऐसे। ये Y फेज के लिए इसका भी कनेक्शन यहाँ जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आ जाइए B फेज का। B फेज के लिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये B फेज के लिए हो गया। और इसको भी ले जाके हम जोड़ देंगे B फेज में। तो इस प्रकार हमने ये देखा
कि इनकमिंग लाइन में 11,000 में एल ए तीनों फेजों में जोड़ दिया गया। अब आइए बात करते हैं, इसके बाद लाइन आती है TPMO में। अब TPMO क्या होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक EMS चैनल लेंगे, ऐसे EMS चैनल यहाँ ले लिया जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं ये EMS चैनल है। तो एक नीचे साइड EMS चैनल ले लीजिए, नीचे साइड EMS चैनल ले लीजिए, हो गया। थोड़ा ये लाइन सीधी करिएगा आप सब। EMS चैनल ये बोल्ट द्वारा ऐसे जुड़े रहेंगे, जॉइंट रहेंगे। अब इसमें हम पिन इंसुलेटर जोड़ेंगे, अभी बताया जा रहा है पृथक कारक का काम करेगा। तो यहाँ पे ऐसे 3 ऊर्ध्वाधर हम पत्तियाँ लगा देंगे और पत्तियों का क्या काम होगा अभी बताया जाएगा। और इसी से हम ले जाएंगे TPMO जोड़ेंगे, अभी बताया जाएगा TPMO क्या है। तो चलिए ये TPMO यहाँ से जाएगा, तो ऐसे बोल्ट द्वारा ये आपस में कसे रहेंगे। तो TPMO मतलब एक हैंडल होता है, पाइप रहती है, ये पाइप नीचे तक ऐसे चली जाती है, ऐसे नीचे तक पाइप चली जाएगी। तो भाई ये भी नीचे तक ऐसे चला जाएगा। ये आराम से इसको इसलिए बना रहे हैं जिससे आप भी समझ जाए, बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। हर एक पार्ट को आप देखते रहिए। तो इसको थोड़ा हम TPMO को डार्क कर दे रहे हैं, जिससे पता चले कि भाई ये TPMO है। चलिए TPMO को हम दिखा दिए, ये TPMO है, चलो ऐसे दिखा दिए, ठीक। इसे हम कह रहे हैं ये है TPMO। इसका मतलब होगा ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड, मतलब ये हत्था है, जिसे हम कह रहे हैं हैंडल। ये हैंडल है, हत्था है, ठीक, जिसके साथ साथ हम इसको घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे पिन इंसुलेटर रहता है, तो पिन इंसुलेटर को जोड़ दे रहे हैं। किस प्रकार ये पिन इंसुलेटर हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे पिन इंसुलेटर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे भी रहेगा। अब इनका क्या काम होता है अभी बताया जाएगा। तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर रहेगा, तो इसको भी दिखा दीजिए। तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर रहेगा, इसको भी दिखा दीजिए, ये पिन इंसुलेटर। फिर तीनों पे क्या रहेगा, पिन इंसुलेटर है, तो पिन इंसुलेटर दिखा दीजिए, ठीक। तो इस पर भी पिन इंसुलेटर है, भाई पिन इंसुलेटर को दिखा दिया गया। अब इसमें क्या होती है, एक पत्ती यहाँ से ऐसे निकलेगी और एक पत्ती यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे जुड़ी रहती है। ऐसे एक पत्ती यहाँ से ऐसे निकलेगी और एक पत्ती यहाँ से निकल के ऐसे आपस में क्रॉस टाइप के जुड़े होते हैं। अभी बताएंगे क्या जुड़ा होता है। तो ऐसे यहाँ की एक पत्ती जुड़ी होती है, ये थोड़ा बाहर की तरफ हो गया। तो यहाँ भी एक पत्ती ऐसे आके ऐसे आपस में क्रॉस के रूप में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ से लाइन हम लेंगे, तो चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, नीला कलर ले रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये वायर जम्फर द्वारा आके आर फेज जुड़ा, फिर यहाँ से जम्फर द्वारा हम वाई फेज जोड़ दिए, फिर यहाँ से हम जम्फर द्वारा डी फेज को जोड़ दिए, ठीक। तो अर्थात पहले इनकमिंग लाइन आई, जुड़ी है किससे, एल से। एल के बाद जुड़ी गई लाइन TPMO से। ये TPMO एक प्रकार का मैनुअल ऑपरेटेड स्विच होता है, हैंडल होता है, जिसको आगे पीछे करके यहाँ से हम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट, जब इधर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ से कैंची की तरह जुड़ा है ये अलग हो जाएगा, तो सब पूरी सप्लाई कट जाती है, ठीक। तो इस प्रकार यहाँ हुआ। अब आइए देखते हैं यहाँ के बाद अब ये जाएगा फ्यूज में। सप्लाई को काटने के लिए फ्यूज चाहिए प्रोटेक्शन हेतु। तो यहाँ प्रोटेक्शन हेतु फ्यूज सेट रहेगा 11,000 वोल्टेज के लिए फ्यूज सेट। तो फ्यूज कई प्रकार के होते हैं, किटकैट फ्यूज, कार्टिज फ्यूज। तो यहाँ पर हम जो फ्यूज यूज़ करते हैं वो कार्टिज टाइप का फ्यूज होता है, या तो वायर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाई यहाँ हम कार्टिज फ्यूज दिखा रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमको कार्टिज फ्यूज दिखाना है, तो चलिए यहाँ कार्टिज फ्यूज दिखाने के लिए ये देख रहे हैं आप सब अपने घरों के पास सौभाग्य योजना वाला अगर पोल देखे होंगे, जो सौभाग्य योजना या दीनदयाल उपाध्याय वाले पोल जितने अब लगे हैं, उसमें सब सामग्री जैसे नियम कानून है सब लगाया गया है। पुराने वाले में तो नहीं लगा है, लेकिन सौभाग्य योजना वाले ने सब नियम कानून से लगाया है। आप देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम आपको दिख जाएगा।
तो यहाँ पे पहले पिन इंसुलेटर, सबसे पहले क्या रहेगा, पिन इंसुलेटर। थोड़ा भाई यहाँ पे स्लिप कर रहा है तो इसको हम सही कर दे रहे हैं। तो ये पिन इंसुलेटर, फिर यहाँ पे भी दिखा दिए पिन इंसुलेटर, फिर यहाँ पे भी थोड़ा अगर फिगर छोटा दिख रहा है तो आप सब जूम करके बड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि भाई इसी में सब सामग्री बतानी है। तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर, ठीक, यहाँ भी क्या रहेगा, पिन इंसुलेटर, ऐसे जुड़े रहेंगे। यह हो गए। अब इसी में क्या लगेगा, फ्यूज लगेगा। तो यहाँ पे हम कार्टी फ्यूज, अब आपको पता है कार्टी फ्यूज बारूद की तरह मॉडल का होता है ऐसे, जिसका एक ऊपर जाके जुड़ेगा, एक क्या आएगा नीचे। तो ये कार्टी फ्यूज वाला हम सिंबल दिखा दे रहे हैं, चाहे कार्टी फ्यूज लगा चाहे कि कोई वायर ऐसे बीच में लाके जोड़ देते हैं, तो कार्टी फ्यूज हम दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे पत्ती निकाल लीजिए, तो यहाँ भी ऐसे पत्ती निकाल लीजिए, ठीक, और बीच में लाके आप कार्टी फ्यूज को जोड़ दीजिए। चलिए कार्टी फ्यूज को ऐसे करके ये बीच में ऐसे पत्ती के द्वारा कार्टी फ्यूज जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे चलिए एक ही लाइन दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके बीच में क्या रहेगा, कार्टी फ्यूज रहेगा। तो ऐसे कार्टी फ्यूज रहेगा, ऐसे कार्टी फ्यूज बीच में जुड़ा रहेगा। तो यहाँ भी कार्टी फ्यूज रहेगा, तो कार्टी फ्यूज यहाँ भी दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे आपस में जुड़ जाएगा ये। तो फ्यूज सेट हो गया। यहाँ पे क्या लग गया, फ्यूज सेट। मतलब कौन सा फ्यूज दिखाए हैं हम, कार्टी फ्यूज दिखाए हैं। अब इसके बाद आइए चलते हैं कि अब ये सप्लाई यहाँ से होके क्या है, टीपीएमओ से होके सप्लाई अब चली आएगी आपका फ्यूज में। टीपीएमओ से सप्लाई होके आ गया फ्यूज में, फ्यूज में पहुँची। अब फ्यूज के बाद फिर ट्रांसफार्मर पर जाएगी। कहाँ जाएगी, ट्रांसफार्मर पर। तो भाई ट्रांसफार्मर के लिए भी यहाँ चैनल रहेगा, तो ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ चैनल रहेगा। तो ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ हम चैनल दिखा दे रहे हैं। ये जो चैनल होता है 75x75x8 mm का होता है। अभी सबकी हम माप बताएंगे। अब इसी पर हमको ट्रांसफार्मर को दिखाना है, तो चलिए ट्रांसफार्मर को हम दिखा दे रहे हैं। थोड़ा इसकी इस प्रकार दिखा दिए, ठीक। अब इसी पर हमको ट्रांसफार्मर दिखा। ट्रांसफार्मर पे नीचे देखते हैं भाई फुट होता है, उसका पैर होता है, तो ऐसे फिर ऊपर की तरफ ट्रांसफार्मर को हम ऐसे बना दे रहे हैं बॉक्स की तरह। ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर हो गया। और ट्रांसफार्मर में सप्लाई जहाँ आती है इनकमिंग, वो बुशिंग पे होता है, तो यहाँ हम बुशिंग बना दे रहे हैं। 3 बुशिंग है, एक आर फेज एक वाई फेज के लिए। तो यहाँ पे हम बुशिंग दिखा दे रहे हैं, एक आर फेज और एक वाई फेज के लिए। अब यहाँ से फिर से सप्लाई आ जाएगी बुशिंग पर, आर फेज, वाई फेज, बी फेज सप्लाई आएगी बुशिंग में। ट्रांसफार्मर के एक साइड बुशिंग होता है, दूसरे साइड राड की तरह निकले होते हैं। 4 फेज हो जाएगा, 4 फेज भाई 3 फेज हो जाएगा, 4 बार, आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल। अब आपको पता है इसमें न्यूट्रल पॉइंट क्या रहता है, अर्थेड रहता है, ठीक। न्यूट्रल पॉइंट क्या रहेगा, अर्थेड रहेगा। और इसका ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है वो भी क्या रहेगा, अर्थेड रहेगा, उसे भी अर्थेड कर दो, ठीक। यह हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अब चूँकि इधर से 11,000 इनकमिंग आ रही थी, अभी 11,000 इनकमिंग को इस ट्रांसफार्मर ने बदल दिया 400 वोल्ट में। अब यही 400 वोल्ट उपभोक्ता के घर तक जाएगा, उपभोक्ता के घर जाएगा। तो केबल के माध्यम से जा भी सकता है या खुला वायर जा सकता है, लेकिन अब तो केबल का प्रयोग किया जा रहा है, ज़्यादातर हम केबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए पोल पर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। क्या लगा होता है, टर्मिनल बॉक्स। तो पोल पर हम क्या कर रहे हैं, यही टर्मिनल बॉक्स लगा दे रहे हैं, और टर्मिनल बॉक्स में फ्यूज रहते हैं। चलिए पोल पर हमने क्या दिखा दिया, टर्मिनल बॉक्स। अब ये टर्मिनल बॉक्स है, इसे हम टीवी के मतलब हो गया टर्मिनल बॉक्स। ये टर्मिनल बॉक्स है। अब यहाँ से केबल के माध्यम से, मान लीजिए केबल है, क्या है, केबल, केबल माध्यम से हम ले आएंगे कहाँ पर, टर्मिनल बॉक्स में सप्लाई लेके चले आएंगे। केबल माध्यम से हम सप्लाई लेके चले आए टर्मिनल बॉक्स में। ये केबल है, पीवीसी केबल या रीतिसह केबल,
ये केबल हो गया। अब एक मान लीजिए आर फेज, वाई फेज, बी फेज और ये न्यूट्रल। तो आर फेज ले गए, वाई फेज ले गए, बी फेज ले गए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, न्यूट्रल जोड़ दिया। तो भाई सबको जोड़ दिए। अब यहाँ से टर्मिनल बॉक्स में तीनों फेजों के लिए यहाँ पर फ्यूज रहेंगे। फिर चलिए हम किटकैट फ्यूज दिखा दे रहे हैं। यहाँ तीनों फेजों के लिए फ्यूज रहेंगे। एक किटकैट फ्यूज, एक आर फेज, ये हो गया आर फेज का, वाई फेज, यहाँ आप दिखा दिए वी फेज। और आपको पता है न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिंक लगाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल लिंक आपको पता है, न्यूट्रल लिंक को हम ऐसे दिखाते हैं। तो ये न्यूट्रल लिंक है, तो न्यूट्रल लिंक दिखा दिया गया। तो यहाँ से तो ये सब ऐसे जाके मेन से जुड़े हैं। तो यहाँ से केबल से आए हैं। अब यहाँ से सप्लाई न्यूट्रल हम बाहर निकाल लिए, ठीक। फिर यहाँ से हम मान लीजिए आर फेज बाहर निकाल लिए, यहाँ से मान लीजिए हम वाई फेज बाहर निकाल लिए, यहाँ से मान लीजिए हम बी फेज बाहर निकाल लिए। ये भी सब किस में रहेगा, केबल में ही, केबल के माध्यम से कंज्यूमर के घर चला जाएगा। चलिए यहाँ पे ये आप इतनी चीज़ें ना दिखा के आपको समझाने के बताया गया है। अब इतनी चीज़ें यहाँ ना दिखा करके, आप चूँकि यहाँ फ्यूज सेट दिखाना था इसलिए हमने फ्यूज दिखाया। आप ये भी दिखा दे तो भी चलेगा, मिटा केवल केबल निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल बॉक्स, कंज्यूमर तक चला गया। यही हमारा काम था। अब आइए पोल को देखते हैं। पोल ज़मीन में आपको पता है कि सीमेंट, बालू, कंक्रीट से जाम किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं मफिंग करना। तो जिसे हम क्या कहेंगे, मफिंग करना कहेंगे। तो चलिए, और ये ज़मीन पहुंच गया। सबसे नीचे ज़मीन में लगा होता है स्टोन पैड। क्या होगा, स्टोन पैड, मतलब ये स्टोन का या कंक्रीट का पैड बनाया जाता है जिसपे पोल को टिकाया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पोल को ज़मीन में पत्थर का होगा या सीमेंट कंक्रीट पर स्टोन पैड पे रख दिए। मान ले रहे हैं ये हो गया धरातल, ये क्या है, धरातल है। और इसकी क्या की जाएगी भाई, सीमेंट कंक्रीट से मफिंग की जाएगी। तो सीमेंट कंक्रीट से इसे मफिंग कर देंगे। तो यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट से मफिंग कर देंगे। तो ये सीमेंट कंक्रीट से ऐसे मफिंग रहेगा, जाम कर जाए, ऐसे पोल गिरने ना पाए। तो यहाँ भी सीमेंट कंक्रीट से क्या करेंगे, मफिंग कर देंगे। ये सीमेंट कंक्रीट से मफिंग कर देंगे। यह हो गया, ठीक। तो ये मफिंग कर दिया गया, ये मफिंग हो गया, ठीक। यह हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो एक कंस्ट्रक्शन बना है, ये बना है किसका, पोल माउंटेड सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हमने बना दिया। अब आइए देख लेते हैं पहले क्या क्या था। पहले क्या है, इनकमिंग 11 kV की लाइन है। तो बताया गया इसका प्रयोग 11,000 को 0.4 kV में या 11 kV को ये बदलता है 415 वोल्ट या 400 वोल्ट में। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं 11 kV की इनकमिंग लाइन है। ये क्या है, 11 kV इनकमिंग लाइन है, ठीक। ये आया किसमें, एलए लाइटिंग रजिस्टर। अब आपको बता दें जितने लाइटिंग रजिस्टर हैं सब ग्राउंडेड रहते हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं। ये ग्राउंडेड रहेगा, अर्थेड रहेगा, सभी एक साथ वायर द्वारा जुड़े होते हैं जीआई तार के। अर्थेड रहेगा, जिसे आकाशीय बिजली आए उसको ग्राउंड कर दे। और ये जो जुड़ा है इसे हम कहेंगे तो TPMO, ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड। ट्रिपल मतलब आर फेज, वाई फेज, बी फेज, ये 3 पोल है, इसलिए इसे ट्रिपल कहा जा रहा है। और फिर मैनुअल मतलब ये हाथ द्वारा इसको जोड़ा और तोड़ा जाता है, एक कैंची जो लगी है, ये TPMO हो गया। और ये पूरा क्या है, ST फ्यूज है। इसे क्या कह रहा है, ST फ्यूज है। ये 11,000 वोल्टेज है, इसे हम कहेंगे ST फ्यूज, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो भाई ये ट्रांसफार्मर है, हो गया। ये अर्थेड किया गया है। फिर उसके बाद ये क्या है, केबल है, इसे हम दिखा रहे हैं, ये केबल है। और इसे कहते हैं टर्मिनल बॉक्स। क्या कहा जाता है, टर्मिनल बॉक्स, TB। अब ये चला जाएगा सप्लाई के लिए। ये क्या किया गया है, मफिंग किया गया है। ये क्या किया गया है,
मफिंग है, यहाँ दिखाया गया है मफिंग है, ये भी मफिंग है। अब आपको बता दें, दो तो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग रहती है, एक एलए का अर्थिंग रहता है, और इन सबको ले जाके मुख्य रूप से पूरे ट्रांसफार्मर हम दो ही अर्थिंग दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों को मिला के एक साथ ले जाके ग्राउंड दिखा देंगे, और लाइटिंग अरेस्टर का अलग ग्राउंडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे चाहे अर्थिंग के लिए जीआई प्लेट अर्थिंग, क्या कहते हैं, प्लेट अर्थिंग का प्रयोग करें, चाहे हम यहाँ पर देखिए, चाहे प्लेट अर्थिंग प्रयोग करो, चाहे पाइप अर्थिंग प्रयोग करो, दोनों में से कोई एक अर्थिंग प्रयोग करिए। और इसको ये चूँकि जुड़ा होता है 12.7 mm के जीआई पाइप से, तो 12.7 mm के जीआई पाइप से ये जोड़ देंगे, और यहाँ से जीआई तार निकलेगा, और ये यहाँ से होता हुआ, यहाँ दिखा दे रहा है, ये यहाँ से होता हुआ ये सीधे चला जाएगा आपका एलए से जुड़ा होगा। चाहे इससे दिखाए, आप दिखाया दे, इसको हम यहाँ ना दिखा के सीधे पोल से दिखा दे रहे, जिससे सर्किट डायग्राम आपका कम्प्लीकेटेड ना हो, ऐसे ही पोल से दिखा दीजिए। ये सब आके इसी से आके जुड़े होते हैं। ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम जुड़ गया, बन गया। अब ये कौन सा पोल है बताया गया भाई, ये पीसीसी पोल है। कौन सा पोल प्रयोग किए हैं, पीसीसी पोल लिए हैं, हो गया। अब सबका नामांकन हो गया, कौन क्या है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं बचा है जिसका नाम न बताया गया हो, लगभग हमने सबका नाम बता दिया है। अब आइए क्या करते हैं, इसका हमको सिंगल लाइन डायग्राम बताना है। क्या बताना है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इनकमिंग लाइन कितने की है, देख लीजिए। इनकमिंग लाइन 11 kV, 11 kV इनकमिंग लाइन क्या है भाई, 11 kV इनकमिंग लाइन है। तो इनकमिंग लाइन में सबसे पहले इधर क्या लगा है, एलए। अब एलए का सिंबल आपको पता है, यह होता है, ये क्या है, एलए। एलए के बाद क्या है, टीपीएमओ। तो आपको बता दें, टीपीएमओ का जो सिंबल होता है वह ऐसे दिखाया जाता है, टीपीएमओ का सिंबल है। टीपीएमओ के बाद क्या है, एसटी फ्यूज। तो भाई चाहे किटकैट फ्यूज का सिंबल दिखा दीजिए, चलिए हम किटकैट फ्यूज का दिखा दे रहे हैं, वहाँ तो दिखाए वो फ्यूज है, एसटी फ्यूज हो गया। एसटी फ्यूज से तीनों मिला के एक सिंगल कैलेक दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद एसटी फ्यूज के बाद क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो भाई ट्रांसफार्मर को चाहे आप 2 ही दिखाइए, या ट्रांसफार्मर ऐसे भी दिखाया जाता है 3 से, तो 2 से भी दिखा सकते हैं ट्रांसफार्मर। ये हो गया ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, 11 kV को चेंज करता है 0.4 kV में, 0.4 kV में। अब यहाँ से फिर निकला, फिर यहाँ से ट्रांसफार्मर निकला, तो फिर क्या मिला, एलटी फ्यूज। तो भाई फिर यहाँ पे अब क्या, एलटी फ्यूज नहीं, यहाँ से उपभोक्ता को क्या किया जाएगा, बंटवारा कर दिया जाएगा। तो कंज्यूमर बंटवारा किया जा रहा है। तो भाई ये निकलने के बाद चलिए पहले फ्यूज रहेगा, फ्यूज लगा, फ्यूज को दिखाइए। तो पहले फ्यूज है, जैसे वहाँ सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर पहले भी था बाद में था, तो यहाँ फ्यूज रहेगा, फ्यूज को दिखा दीजिए। फिर इसके बाद ये पूरी सप्लाई कंज्यूमर को बांट दी जाएगी। तो कंज्यूमर एक नहीं होते, कई होते हैं, तो कई कंज्यूमर है, तो भाई यहाँ कई फ्यूज के द्वारा हम दिखा देंगे। चलिए मान लीजिए एक ये हो गया, जैसे तीनों लाइनें हैं, RYV, इसमें भी होगा RYV, इसमें भी होगा RYV। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका सिंगल डायग्राम क्या बनेगा। भाई ये सब क्या रहेंगे, इधर गए 3 फेज 4 वायर है, 3 फेज 4 वायर है। तो चूँकि यहाँ पे सीक्वेंस सही नहीं है, तो सीक्वेंस सही बना ले रहे हैं। सबसे ऊपर हमारा R फेज, Y फेज, B फेज, सबसे नीचे क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, इसे हम कहेंगे 3 फेज 4 वायर फीडर कह लीजिए। चलिए 3 फेज 4 वायर बता रहे। अब इसे हम कह रहे हैं एलए, लाइटिंग अरेस्टर। इसे नाम दिया गया क्या, टीपीएमओ। इसे नाम दिया गया क्या, फ्यूज। तो कौन सा फ्यूज है, एसटी फ्यूज है 11,000 के लिए, तो इसे कहेंगे एसटी फ्यूज। ठीक, और ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ये क्या है, एलटी फ्यूज, एलटी फ्यूज। तो ये तो कंज्यूमर के लिए गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे पोल माउंटेड सबस्टेशन का सिंगल डायग्राम कैसे बनेगा और उसका संरचना कैसे बनेगा। तो यहाँ तो ये संरचना दिखाया गया, कंस्ट्रक्शन दिखाया गया, ये संरचना था। और ये क्या था, सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल एकल लाइन चित्र कहते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। ये इसका सिंगल लाइन डायग्राम है। तो इस प्रकार इसका एक कंस्ट्रक्शन बन गया। अब इसी कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम इसकी क्या करेंगे, सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करेंगे। तो आप सब
कुछ टाइम के लिए हम छोड़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम इसी के आधार पर इसका सामग्री का आकलन करते हैं। और बताया गया कि ये जो टीपीएमओ होता है एक जीआई पाइप होती है। क्या होती है? जीआई पाइप होती है, जिससे एक कैंची की तरह जो दिख रहा है, जब घुमाया जाता है तो ये पूरी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट जाए तो यहाँ सप्लाई काट दी जाएगी, जिससे वो 11,000 वोल्टेज फिर इधर नहीं आने पाएगा, इसे लगाया गया है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आइए हम क्या करते हैं, सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो चलिए सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन चूँकि नहीं पूछता है, केवल आगरण पूछता है कितनी सामग्री रखी है। तो ये भाई किसका हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सबस्टेशन है? पोल माउंटेड सबस्टेशन है। तो आपको याद रहे कि ये पोल माउंटेड सब स्टेशन है। SUB का मतलब सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन है। अब पोल माउंटेड सब स्टेशन का क्या लेंगे, आवश्यक सामग्री। पोल माउंटेड सब स्टेशन, SUB डाट लिख दें, मतलब सब स्टेशन में आवश्यक सामग्री ठीक, देख लीजिए आवश्यक सामग्री क्या होगा। ठीक, तो भाई सबसे पहले क्या रहता है, क्रम संख्या, सीरियल नंबर, फिर सामग्री का नाम, सामग्री का नाम व विवरण। फिर क्या रहेगा, सामग्री नाम व विवरण, मात्रा लिख लो जैसा कि कल लिखे थे। मात्रा के बाद फिर क्या रहेगा, आपको पता ही है कि भाई टिप्पणी रहेगी। तो इसको कॉलम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए कॉलम को कंप्लीट कर लें। तो ये कॉलम यहाँ तक ऐसे बना दिए, यह हो गया हमारा सामग्री। तो आप सभी को ये दिख रहा है। अब पहला हम क्रम संख्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1। तो शुरुआत से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले क्या लगा है, तनाव इंसुलेटर या खिंचाव इंसुलेटर या स्ट्रेन इंसुलेटर या कह लीजिए डिस्क इंसुलेटर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे भाई ये स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर ना कहेंगे डिस्क इंसुलेटर कहिए, क्योंकि सभी डिस्क से द्वारा जुड़ा है। या कह लीजिए तनाव इंसुलेटर। चलिए तनाव इंसुलेटर लिखते हैं, तनाव इंसुलेटर। ठीक, कितना सेट है, पूरे सेट को एक सेट माना जाएगा। एक सेट में 3 रहेगा, या 3 जैसा दिखा है, प्रत्येक के लिए एक ही सेट है। तनाव इंसुलेटर ये क्या है भाई, ये लाइन को क्या करता है, पृथक कारक का काम करता है, एक प्रकार का इंसुलेटर ही है। चलिए कुछ मत लिखिए। दूसरा क्या लगा है, LA लाइटनिंग अरेस्टर। तब लिखेंगे लाइटनिंग अरेस्टर। एक सेट, ये क्या है, आकाशीय बिजली हेतु, मतलब आकाशीय बिजली को ग्राउंड करना होता है। फिर उसके बाद क्या है, TPMO है। क्या है भाई, TPMO ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड। एक ही ये सब सेट ही है, तो सेट रख दीजिए। सेट ये क्या चाहिए, एक सेट, ये हो गया। TPMO क्या है, स्विचिंग हेतु। स्विचिंग मतलब सप्लाई काटने जोड़ने के लिए, इसे हम कहेंगे स्विचिंग हेतु। क्या है भाई, स्विचिंग हेतु, स्विचिंग करने के लिए। फिर चौथा आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक पिन इंसुलेटर लगे हैं, यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, यहाँ भी पिन इंसुलेटर है। तो एक सेट यहाँ चाहिए, एक सेट यहाँ चाहिए पिन इंसुलेटर। तो 2 सेट पिन इंसुलेटर चाहिए। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं पिन इंसुलेटर 2 सेट दिखा दिए। तो पिन इंसुलेटर हो गया, पृथक कारक है ये। फिर उसके बाद क्या है, ST फ्यूज सेट है। तो ST फ्यूज चाहिए, ST फ्यूज सेट। तो लिखेंगे ST फ्यूज सेट। आप सभी दिख रहा है ना भाई, ST फ्यूज सेट कितना है, एक सेट है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसफार्मर है।
भाई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या है भाई 11/0.4 kV 3 फेज ट्रांसफार्मर। मान जो ट्रांसफार्मर यहाँ प्रयोग करते हुए होता है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा स्टार 3 फेज ट्रांसफार्मर। आप केवल ट्रांसफार्मर भी लिख सकते हैं। कितना है 1 है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, क्या लगा है भाई केबल है। फिर उसके बाद केबल है, 7वां क्या है केबल। तो चलिए केबल लिख लीजिए। केबल यहाँ पे जो है वो आवश्यकता अनुसार रहेगा, जितनी आवश्यकता चाहिए तो यहाँ लिख देंगे आवश्यकता अनुसार, ठीक। फिर उसके बाद केबल के बाद अब आइए नीचे, ये क्या है टर्मिनल बॉक्स है। ये क्या है भाई टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स, ठीक। ये हो गया टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स एक ही है, ये कनेक्शन के हेतु चाहिए। क्या है कनेक्शन हेतु चाहिए। टर्मिनल बॉक्स के बाद क्या है दिख रहा है बताइए। टर्मिनल बॉक्स के इसके अंदर क्या है LT फ्यूज है। क्या भाई LT फ्यूज, नंबर क्या है LT फ्यूज। तो LT फ्यूज एक सेट, कितना है भाई एक सेट है, ये हो गया। फिर उसके बाद अब आइए देखते हैं, ये सब हो गया। इसके नीचे सीमेंट बालू कंक्रीट है, तो ये सबसे लास्ट लिखेंगे। अब आइए पहले देखते हैं अर्थिंग। एक सेट चाहिए लाइटिंग रजिस्टर के लिए, एक सेट चाहिए किसके लिए ट्रांसफार्मर के लिए, मतलब 2 सेट अर्थिंग सेट चाहिए। तो हम 10वां लिखेंगे अर्थिंग सेट। क्या लिखेंगे भाई अर्थिंग सेट, कितना है 2 है। आप हिंदी में लिख भी सकते हैं, जैसे एग्जाम में इसको लिखेंगे पिन इंसुलेटर, कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखिए। फिर उसके बाद आज अर्थिंग हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं MS चैनल है, तो ये वाला जो MS चैनल है ये बताया जा रहा है, ऊपर वाला जो MS चैनल है इसकी माप होती है 125x65x8 mm रहता है, ठीक। वहाँ लिखना जरूरी नहीं, वो आपको बता दे रहे हैं, वहाँ लिखा नहीं जाएगा। अब ये जो रहता है यह होगा 100 × 50x8 mm का रहता है चैनल, ये दोनों। और ये दोनों जो होता है ये भी वही रहता है 50x100x8 mm का, ये भी रहेगा। तो यहाँ भी ये भी रहेगा भाई 100x50x8 mm का, ये भी रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद देख लीजिए ये 8 mm का है। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर का जो होता है वह होता है 75x8 mm। 8 mm सब में है, तो 75x75 का रहता है ट्रांसफार्मर का। तो अर्थात यहाँ पे 3 प्रकार का चैनल है, एक 125 वाला, एक दोनों ये 100 mm के, फिर एक क्या है 75x75 8 mm के। तो इनको हम लिखना चूँकि अब नीचे नहीं लिखेगा, तो इसलिए हम ऊपर वाला चीज़ मिटाएंगे। तो आप सब थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। टाइम दे रहे हैं 2 सेकंड में ले लीजिए, ठीक। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अब कुछ सामग्री बची है, तो उन सामग्री को हम लिख लेते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं कंप्लीट, जिससे और सामग्री हम लिख पाएँ। चलिए इसको हमने क्या किया मिटा दिया, यह हो गया। अब इसके बाद अब आइए क्या करते हैं हम, 10 तक हो गया था। 11वां सामग्री बताया गया MS चैनल। MS चैनल ये कितने का है 125 mm, या लास्ट में हम लिखिए 125 × 65x8 mm का MS माइल्ड स्टील चैनल, ठीक। इसी चैनल की जो लंबाई होती है यह 2.4 होता है, 2.4 मीटर होता है। ये किसके लिए चाहिए, जो हमारा मेन इनकमिंग है तनाव इंसुलेटर हेतु। किसके लिए चाहिए तनाव इंसुलेटर हेतु, क्योंकि तनाव इंसुलेटर इससे जुड़ा है। फिर उसके बाद क्या है
आपका चैनल 100 गुणे 50 गुणे 8 mm का है, बराबर है 100 गुणे 50 गुणे 8, ये यहाँ mm लिखिए, 8 mm का MS चैनल। ठीक, तो यह कितना है भाई, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, मतलब एक सेट मतलब कुल मिला के 2 सेट, तो 2 सेट है। और इनकी जो लंबाई होती है, चलिए हम यहाँ पे लंबाई यही लिख दे रहे हैं चैनल का, ये 2.4 मीटर और ये होता है 2.065 मीटर होता है। और यह भी एक सेट चाहिए, और ये भी क्या रहेगा, एक ही सेट चाहिए। और ये किसके लिए है, ये आपका है, एक पे लगा है TPMO और एक पे लगा है क्या, फ्यूज सेट। तो कहेंगे TPMO व फ्यूज सेट हेतु। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए, आइए देखते हैं। अब 12वां के बाद एक चैनल आपका यहाँ पे है, ये बताया गया है। 13वां देखिए, तो है 75 × 75 × 8 mm MS चैनल, ये कितने का है, तो ये जो है ये 2 सेट है, एक यहाँ है, तो इसको 2 सेट भाई बना लीजिए। ठीक, अब 75 गुणे 8 mm का एक सेट चाहिए, तो यहाँ आप लिखेंगे एक सेट, और इसकी लंबाई होती है 4 मीटर, मतलब एक इस साइड रहता है 2 मीटर की, 2 मीटर की इस साइड रहता है, तो कुल मिला के इसकी लंबाई होगी कितना भाई, 4 मीटर होता है। ठीक, तो ये चाहिए ट्रांसफार्मर हेतु, ट्रांसफार्मर स्थापन हेतु। ठीक, फिर उसके बाद आपका यह हो गया, अर्थिंग सेट लिख ही चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसी कोई सामग्री भी चाहिए, अब आइए सीमेंट कंक्रीट लिख लेते हैं, या फिर नट बोल्ट और क्लैंप जितने लगे हैं तो ये सब लिख लिया जाए। तो नट बोल्ट क्लैंप लिख दो, नट बोल्ट क्लैंप, आवश्यकता अनुसार जितना आवश्यकता रहेगा तो यहाँ लिखेंगे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद भाई 2 ठो पोल लगा है, तो लिखेंगे पोल, कौन सा पोल है, PCC पोल, PCC मतलब प्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। PCC पोल कितने हैं भाई, 2 हैं, तो 2। ठीक, PCC पोल 2 है। फिर उसके बाद आ जाइए, PCC पोल के बाद बताया गया सीमेंट कंक्रीट बालू, 16वां लिख दीजिए, सीमेंट कंक्रीट व बालू, यह भी आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो इस प्रकार पूरी सामग्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आप सब इसको सही से देख के लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने यह पढ़ा कि भाई पोल माउंटेड सब स्टेशन का संरचना क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है और सामग्री क्या होती है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है, आप सब तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को जितने वीडियो देखें उन सभी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।